हाँ, तो आज सर्वांग कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता है। और आज हम प्रश्नावली 3.2 जो कल हम कर रहे थे, जिस पिछले वाले वीडियो में हमने की थी, उसके आगे हम करेंगे। तो प्रश्न संख्या 2 देखो, fx तो दिया था, हमने लिख दिया यहाँ, और ये gx है, gx लिख दिया। gx का भाग देना है हमें fx में। तो सबसे पहले हमारी जो पहली संख्या है x स्क्वायर माइनस 2, इस x को इसके बराबर करना होता है। तो इसके बराबर करने के लिए हमें x से इसको गुणा करना पड़ेगा। जब हम x से गुणा करेंगे तो 2x माइनस ये x क्यूब हो जाएगा। ये संख्या हमने यहां लिख दी। अब यहां x क्यूब तो लिख दिया, लेकिन x स्क्वायर की संख्या है, इसलिए इसको इसके नीचे न लिखकर 5x के नीचे लिखेंगे। अब यहां हल करेंगे तो ये संख्या तो कट गई, शेष जो रही ये संख्या यहां उतार ली हमने। 3x स्क्वायर को यहां उतार लिया, 5 और 2 7 हो गई, तो जोड़ रहा है हमें तो 7x हो गया। अब माइनस 3 आ गई। अब इसके बराबर फिर करना है, तो x स्क्वायर माइनस 2 को x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर आना चाहिए हमें। तो माइनस 3x स्क्वायर के लिए हमें क्या है, 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 6 माइनस माइनस से हम गुणा करेंगे तो ये प्लस का हो गया, और माइनस 3x स्क्वायर आ गया। अब इसको यहां लिख दिया, 6 इसके नीचे लिख दी, ये तो कैंसिल हो गए, 7x आ गया, माइनस 7x आ गया। अब ये माइनस है तो माइनस का माइनस आएगा, ठीक है। शेष पल ये रह गया, भाग पल ये हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, सत्यापन करेंगे। अब हम इसका सत्यापन करेंगे, तो सत्यापन में हमें fx बराबर gx गुणा qx प्लस rx होगा। तो हमारा gx कितना था, gx था x स्क्वायर माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 2 हमने लिख दिया। qx है x माइनस 3, जो भागफल आया तो वो लिख दिया, प्लस शेषफल जो आया वो लिख दिया। अब हम इस x को इस x स्क्वायर से गुणा करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा x क्यूब। फिर इस 3 को इस x से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर हो गया। फिर इस x को 2 से गुणा करेंगे तो 2x हो गया। इस 3 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो गए, 7x के 7x आ गए, माइनस 9। अब x क्यूब था वो उतार लिया, 3x स्क्वायर उतार लिया, ये 2 है, ये इस 7x में से घट जाएंगे तो हमारा आ जाएगा 5x। अब 6 है वह 9 में से घट जाएगा तो यहां आ गए 3। इसी तरीके से हमारा fx बराबर fx आ गया, जितना हमारा fx था उसके बराबर आ गया, तो ये हमारा सत्यापन हो गया। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न हम लेंगे। तीसरे प्रश्न में हमने लिख लिया fx यहां लिख दिया और gx यहां लिख दिया। अब gx से इसमें भाग देंगे, तो हमारी जो पहली संख्या उसी प्रकार से इसको गुणा करेंगे, तो पहली संख्या को बराबर कर देंगे और ये संख्या इसके नीचे लिख देंगे। अब ये संख्या तो कट गई, क्यों, माइनस है, और माइनस प्लस यहां जुड़ जाएंगे, तो ये अगर माइनस के 8x, 11 हमने यहां उतार ली, 11x हो गया, और माइनस 6 उतार ली। अब आगे भाग देना है, तो इसके बराबर ये संख्या हमें करनी है, इसके बराबर। तो हमने इसको 8x से गुणा किया, 8x से गुणा किया, ऊपर लिख दिया भागफल में 8x से गुणा किया, तो ये आ गया हमारा। अब हम 8x, इसमें से प्लस है, ये भी प्लस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों यहाँ आपके 8 है, 8 दूनी 16 होंगे, यहाँ 16x आएंगे, तो ये आप 11 और 16 दोनों जुड़ जाएंगे, 27x हो जाएगा। अब 27x माइनस 6 उतार लिए। अब हम 27 से इसको गुणा करेंगे x का, 27x प्लस 54, तो ये हमारे रह गए 60 शेषफल। शेषफल हमारे हो गए 60, और ये हमारा आ गया भागफल। अब हमारा सत्यापन का जो सूत्र है, सत्यापन हम करेंगे, सत्यापन का सूत्र लगा देंगे। सत्यापन का सूत्र लगा के fx बराबर gx, तो सूत्र है हमने लगा दिए। यहाँ सूत्र लगाने के पश्चात संख्या लिख देंगे। gx हमारा था x प्लस 2 हमने लिख दिया, qx से लिख दिया, और rx था rx लिख दिया।
अब x को इससे गुणा करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा, x को 2 से करेंगे तो 2x आ जाएगा, 8 को इससे गुणा करेंगे 8x स्क्वायर आ जाएगा और 2 से करेंगे 16x आ जाएगा, 27 को इसको करेंगे 27x आ जाएगा और 27 को इससे करेंगे 27x आ जाएगा, 27 को 2 से करेंगे 54 आ गया, -60 लिख दिया हमने। अब यहाँ x क्यूब है, x का क्यूब हमने यहाँ उतार लेंगे, x का क्यूब। अब 2x है और 8x स्क्वायर है, 8x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर को हम घटाएंगे, हमारे 6x स्क्वायर आ गए। अब 27x है, 27x में से 16x को घटाया तो 11 आ गया, 60 में से 54 घटाए तो -6 रह गए। ये हमारा रह गया fx। तो fx बराबर fx हो गया, यही हमें सत्यापन करना था। तो हम इस प्रकार से क्या है इसको सत्यापित कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से हम इसको सत्यापित कर सकते हैं। अब हम अगला चौथा प्रश्न लेंगे। चौथा प्रश्न आपका हमने लिख लिया इसको, ये आपका fx है, ये आपका gx है, gx से fx में भाग लगाना है। तो देखो हम पहले gx है 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इस संख्या के बराबर हमको करना है। हम कितने से गुणा करें, इसको x हम x स्क्वायर से इसको गुणा करेंगे, x स्क्वायर से हम इसको गुणा करेंगे तो x स्क्वायर से जब गुणा करेंगे तो हमारा होगा, हम इसको गुणा करेंगे x स्क्वायर हो गया, इसको गुणा करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 3x स्क्वायर से हम इसको गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर, इसको गुणा करो तो ये आपका आ गया 3x क्यूब, फिर प्लस इसको गुणा करेंगे तो 9x 4। तो ये जो संख्या आई आपकी माइनस है, हम इसको प्लस हम गुणा करेंगे तो इसको गुणा करते समय हमने यहां देखा कि 3x इसको गुणा कर दिया, 3x को इससे गुणा कर दिया। हाँ, यहां हमने मिस्टेक से गलत लिख दिया था, यहां प्लस होगा, यहां ये माइनस होगा, ठीक है। अब हम ये जो संख्या है इस संख्या को यहां उतार देंगे पूरी की पूरी। अब सबसे पहले हमें ये संख्या लानी है, तो ये संख्या आपकी माइनस की आ गई यहाँ, फिर 3x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर में से ये घट जाएगा तो ये रह गया x स्क्वायर, 4 के 4 हमने यहाँ उतार दिए। अब हम दोबारा इसमें भाग लगाएंगे, इसी प्रकार से जैसे हमने इसको किया उसी प्रकार से इसको भी हम इस संख्या को हम इसके बराबर करके हल कर देंगे। और जितना हमने सबसे पहले किया 3x से 3x लिख दिया, माइनस x है, x से किया तो x लिख दिया, ये हमारा शेषफल रह जाएगा, ये शेषफल आ जाएगा, ये हमारा भागफल आ जाएगा। अब इसका हम सत्यापन करेंगे, तो आप पहले इस प्रश्न को कर ले, उसके बाद हम सत्यापन करेंगे इसका। हाँ, अब हम इस प्रश्न का आगे सत्यापन करेंगे। सत्यापन देखें, सत्यापन हमने लिख लिया fx बराबर gx गुणा qx और rx है। अब संख्या हमने लिख ली, gx हमारे था, qx हमने लिख लिया और rx हमने लिख लिया, ठीक है। अब इसको जब भी गुणा करेंगे तो हम सबसे पहले इस संख्या को इससे गुणा किया तो 9x 4 आ गया, 3x स्क्वायर को x से किया तो 3x क्यूब आ गया, 3x स्क्वायर को हमने 1 से किया तो 3x स्क्वायर आ गया, इस 1 को हमने इससे गुणा किया तो 3x क्यूब आ गया, इसी प्रकार से इनको गुणा कर दिया, x माइनस 4 आ गया। अब यहाँ 9x4 है, 9x4 हमने यहाँ उतार दिया, 3x क्यूब है ये और 3x क्यूब ये माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, कैंसिल हो गया, 3x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों जुड़ गए तो यहाँ 4x आ गया और x माइनस x कैंसिल हो गए और 4 के 4 आ गए। इस प्रकार से fx बराबर हमारा fx आ गया, यही हमें सत्यापित करना था। तो इस प्रकार से आज की हमारी ये क्लास यहीं हुई। अब इसके आगे के जो प्रश्न है हम अगले नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।